और उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम गब्बर शेर और छोटे बेटे का नाम गबरू था। सिम्बा शेर के दोनों ही बेटे गबरू जवान थे। उसके दोनों ही बेटे बहुत ही लालची और नाकरवा थे और वो पूरा दिन गुफा में ही पड़े रहते और जो उनके पिता भोजन लाते उसे भी खा लेते। उन दोनों को अपनी बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सिम्बा शेर बेचारा बूढ़ा अकेला ही जंगल से भोजन लाता और उन दोनों को भी खिलाता। अब जिसकी बैठकर खाने की उम्र थी वो ही बेचारा उन दोनों निकम्मों को खाना लाकर देता था। कभी कभी तो सिम्बा शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और वह उन दोनों को डांट भी दिया करता था। आखिर मैं कब तक तुम दोनों निकम्मों को खाना ला ला कर खिलाता रहूंगा? अब तो मेरी उम्र हो चली है। इस उम्र में तुम तो मुझे क्या ला कर देते और मेरा लाया हुआ भी ढसेड़ लेते हो। अरे बाबा, क्यों अपना खून जलाते हो? खाना ही तो है, थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं। लेकिन तुम नहीं निकलोगे घर से। ना, बिल्कुल भी नहीं। उसी जंगल में एक शेरनी भी रहती थी। उसका भी एक बेटा था जो कि सिम्बा शेर के बेटों का दोस्त था। उसका नाम था शार्दुल। शार्दुल एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। वह अपनी माँ की बहुत ही ज्यादा खिदमत करता था और साथ ही सिम्बा शेर की भी। वह हमेशा ही गब्बर शेर और गबरू को समझाता रहता कि वो अपने बाबा की हमेशा इज्जत किया करे। अरे भाई, तुम दोनों अपने बाबा के साथ ऐसा क्यों करते हो? अपने बाबा की इज्जत किया करो, क्या पता उनकी खिदमत करने से तुम्हें क्या मिल जाए। अरे यार, तुम हमें हमेशा ये लेक्चर मत दिया करो। तुम फिरते हो ना अपनी माँ के आगे पीछे माँ माँ करते हुए। चलो भाई, मुझे क्या, तुम्हारे बाबा है, तुम जानो। और फिर शार्दुल अपनी गुफा में वापस आ जाता है और वो दोनों भी अपनी गुफा में वापस आते हैं। जब वो अपनी गुफा में वापस आते हैं तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि सिम्बा शेर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वह नीचे पड़ा हुआ कर्रा रहा है। जब सिम्बा शेर अपने बेटों को आके देखता है तो उसे एक उम्मीद जाग जाती है कि वो अब बच जाएगा। अपने बेटों को देखकर सिम्बा शेर उसे बोलता है, अरे बेटो, तुम आ गए। मुझे पता था कि जब बकरी तुम्हें मेरी तबीयत का बताएगी तो तुम दौड़ते हुए मेरे पास आ जाओगे। अरे बकरी, हमें तो उसने कुछ नहीं बताया। हम तो अपनी मर्जी से आए हैं और अब तो हम बहुत ही ज्यादा थक भी गए हैं। अरे बेटा, चलो जो भी, तुम जरा जाकर हकीम भालू को बुला लाओ। मेरी तबीयत तो और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। अरे बाबा, हमने कहा ना कि हम बहुत थक गए हैं। अब तो हमारे में चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। हमसे न जाया जाता अब कहीं। उधर वह बकरी जिसे सिम्बा शेर ने अपने बेटों को बुलाने भेजा था वो शेरनी की गुफा पर जाती है और शेरनी और शार्दुल को सिम्बा शेर की तबीयत का बताती है। शार्दुल और शेरनी सिम्बा शेर की तबीयत का सुनकर तुरंत ही उसकी गुफा की ओर निकल पड़ते हैं और रास्ते से अपने साथ भालू हकीम को भी ले लेते हैं। जब वो दोनों गुफा पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि सिम्बा शेर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी भालू हकीम शार्दुल से बोलता है, बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इन्हें एक जोड़ी की जरूरत है जो कि तुम्हें काली पहाड़ी के पास ही मिल सकती है। तभी शेरनी सिम्बा शेर के बेटों से बोलती है, अरे बेटा, जाओ तुम जल्दी से जड़ी ले आओ, क्या पता तुम्हारे बाबा की जान बच ही जाए। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो अभी बहुत थके हुए हैं। तभी शार्दुल बोलता है, अरे भालू अंकल, आप मुझे बताएं वो जड़ी कहाँ मिलेगी, मैं जाकर लाता हूँ। तब भालू बोलता है, बेटा, वो जड़ी काली पहाड़ी के पीछे 2 पुल घर हैं, जिसमें से एक सोने का बना है और दूसरा पैसों का बना है।
बस बेटा मुझे इतना ही पता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो जड़ी आखिर मिलती कहाँ से है। तुम्हें वहाँ जाकर उस जड़ी को ढूंढना होगा। आगे तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें उस जड़ी तक ले जा सकती है। सोने के घर का सुनकर शेर के दोनों बेटों के मन में भी लालच आ जाता है और वो शार्दुल से बोलते हैं, अरे दोस्त चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारा वहाँ अकेले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो तीनों पहाड़ी की ओर चल देते हैं। काली पहाड़ी पर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो दो पुल घर हैं। एक पैसों का बना है और दूसरा सोने का बना है। जो पुल घर पैसों का बना है उस पर एक बूढ़ा शेर खड़ा हुआ है और जो सोने का बना है एक विशाल सोने का शेर खड़ा हुआ है। पैसों वाले घर के पास जो बूढ़ा शेर खड़ा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में है और वह दूसरा एक हट्टा खट्टा गब्रू जवान बहुत ही विशाल सोने का शेर है। वो दोनों भाई तो सोने के शेर को देखकर उसकी ही तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन शार्दुल बेचारा उस बूढ़े शेर से पूछता है, अरे बाबा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा शेर बोलता है, हाँ बेटा मैं इसी वजह से सुबह से यहाँ खड़ा हूँ कि कोई आए और मुझे ऊपर तक चढ़ाए, लेकिन अब तक कोई आया ही नहीं था। बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगे और मुझे ऊपर घर में ले जाओगे? हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं, मैं आया तो वैसे दूसरे काम से था, लेकिन मैं फिर वो काम कर लूंगा। और फिर शार्दुल उस बूढ़े शेर को उस घर के अंदर लेकर जाता है और अंदर जाते ही देखता है कि वह शेर एक सोने के शेर में बदल गया है और उसके पास तो बहुत सा सोना भी है। उधर वह सोने का शेर उनको अंदर ले जाकर एक जोम्बी शेर में बदल जाता है और बड़ा ही खूंखार बन जाता है और उन दोनों को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। शार्दुल शेर उस बूढ़े शेर से बोलता है, अरे बाबा हमारे जंगल के राजा बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है और उन्हें एक जड़ी की जरूरत है जो कि इस काली पहाड़ी के पास ही मिल सकती है। अच्छा ये बात है बेटा, तुम घबराओ नहीं, वो जड़ी मैं ही तुम्हें दूंगा। और फिर वह बूढ़ा शेर शार्दुल को वो जड़ी दे देता है। और शार्दुल उस जड़ी को लेकर दौड़ता हुआ सिम्बा शेर की गुफा पर वापस आता है और सिम्बा शेर को वो जड़ी खिला देता है। उस जड़ी को खाने के बाद सिम्बा शेर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है और फिर वो शार्दुल से अपने बेटों के बारे में पूछता है। तब शार्दुल उन्हें सब कुछ बताता है। शार्दुल के ऐसा कहने पर भालू हकीम सब कुछ समझ गया था और वह शेर को बताता है, शेर राजा उनके मन में लालच था, इसीलिए उन शेरों ने उन्हें कैद कर लिया होगा और शार्दुल बेटा अपनी परीक्षा में सफल हो गया होगा, इसीलिए उन्होंने उसे वो जड़ी दे दी। अपने बेटों के कैद होने की खबर सुनकर सिम्बा शेर बहुत परेशान हो जाता है और वह शार्दुल को अपने साथ लेकर उस पुल घर के पास जाता है और वहां जाकर सिम्बा शेर उन दोनों शेरों से माफी मांगता है और अपने बेटों को छोड़ने की बात करता है। शेर भाइयों मेरा इस दुनिया में इन दोनों के अलावा कोई नहीं है, प्लीज इन दोनों को छोड़ दो। शेर के ऐसा कहने पर वो उन्हें छोड़ देते हैं और वो चारों वापस जंगल आ जाते हैं। गुफा में आने के बाद शेर के दोनों बेटे अपने बाबा से माफी मांगते हैं और शेर भी उन्हें माफ कर देता है और अब से वो सब मिलकर खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं और वो दोनों भाई भी अपने बाबा की खूब खिदमत करते हैं। तो दोस्तों क्या सीखा आपने इस कहानी से कि मुसीबत के टाइम हमेशा हमारे माँ बाबा ही काम आते हैं, इसीलिए उनकी खिदमत करो और हमेशा ही अपने माँ बाबा की बहुत ज्यादा इज्जत करो।
हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।